हेलो स्टूडेंट्स, हमने एकविंशः पाठः सूक्तयः के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। प्रश्न 5 तक हमने हल कर लिया था। प्रश्न नंबर 6वां है, अधोलिखित पदानां समास विग्रहं कृत्वा समास नाम लिखत। पहला है परोपकारः। परोपकारः का जब हम समास विग्रह करेंगे तो परेशाम उपकारः, और यह विभक्ति के अनुसार षष्ठी तत्पुरुष विभक्ति में है, तो यह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। ठीक है। फिर है आपका दूसरा है जित क्रोधेन जितः क्रोधः, तो इसका समास विग्रह होगा जितः क्रोधः येन सह तेन। जो क्रोध को जीतने वाला हो वह, तो यह बहुब्रीहि समास में आएगा, जिसने क्रोध को जीत लिया हो। जितः क्रोधः येन सह तेन, जिसने क्रोध को जीत लिया वह। कंठ गतः, कंठ तक आ जाने पर। कंठे गताः, तो ये है सप्तमी विभक्ति में है कंठे, तो कंठे गताः तय सप्तमी तत्पुरुष समास है ये। अगला है स्वधियः, स्वयस्य धियः, तो यह तस्या, स्वस्य धिः तस्या, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगला है परार्थम, परस्य अर्थम, तो यह भी षष्ठी तत्पुरुष में है। अगला प्रश्न है उदाहरणानुसारम पर्याय शब्दान लिखत। पर्याय शब्द लिखना है आपको, जैसे कि मितम का स्वल्पम, तो अर्थात संस्कृत में ही आपको इसका पर्यायवाची शब्द लिखना है आगे के शब्दों के। सुवर्णे अर्थात कांचने, देवता नाम अर्थात देवानाम, प्रज्ञा अर्थात धीह, हाँ धीरज को प्रज्ञा कहा जाता है। फिर सर्प अर्थात नागः, है ना। फिर संतः अर्थात सज्जनः। अगला जो आपका प्रश्न है विलोम शब्दान लिखत। विलोम शब्द लिखना है आपको, तो खलः अर्थात होता है साधु, धीरः खल का विपरीत शब्द है साधु, इस तरह धीरः का विपरीत शब्द है विलोम शब्द है अधीरः। सारम का विलोम शब्द है असारम। शिष्टाः का विलोम शब्द है अशिष्टाः। सल्पस्य का विलोम शब्द है अधिकस्य। फिर क्रूरः का विलोम शब्द है अक्रूरः। अगला है प्रश्न नंबर 10वां, रेखांकित पदान्याधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो रेखांकित शब्द दिए हैं उनके अनुसार आपको प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है सर्वे शिष्टाः भवन्ति। सर्वे कौन जो शिष्ट है, के शिष्टाः भवन्ति। फिर पंकः पतति, किम पतति। फिर सर्पः क्रूरः भवति, कः क्रूरः भवति। माता देवतानां दैवतं भवति, का देवतानां देवतं भवति। फिर खलः सर्पात् क्रूरतरः भवति, खलः कस्मात् क्रूरतरः भवति। अगला है आपका योग्यता विस्तार। पठे आगताः सूक्तिः विहाय 10 सूक्तिः चित्वा लिखत। पाठ में जो आई हुई सूक्तियां हैं उनमें से 10 सूक्तियां आपको लिखनी हैं, और सूक्ति कंठस्थम कुरुत, इन सूक्तियों को आपको याद भी करना है। तो स्टूडेंट्स, इन सूक्तियों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उनसे हमको सीख लेनी है, उनसे हमको प्रेरणा लेनी है, और अपने जीवन में इन अच्छी बातों को उतारने का हमको प्रयत्न करना चाहिए। अभी से अगर हम अपनी सोच मजबूत करेंगे तो आगे चल के हमें इसका लाभ जरूर मिलेगा। अच्छी बातों को अगर हम ग्रहण करें, अपने जीवन में लाएं, तो आगे चल के हमारा जीवन जो है वो आसान होगा। जो पढ़ते हैं तो इनका हमारे जीवन में कुछ ना कुछ महत्व तो अवश्य ही है, इसलिए ही हम विद्या अध्ययन करते हैं। जो सूक्तियां हैं उनमें जो गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं उनको हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसके बाद देखिए आपका जीवन कितना अच्छा हो जाता है। जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको हमेशा हमें लेना चाहिए, दूसरों से ग्रहण करना चाहिए, और बुराइयों को अपने से दूर रखने का
प्रयत्न करना चाहिए। तो आपका ये जो चैप्टर है ये समाप्त हुआ। अब हम व्याकरण पोर्शन पढ़ेंगे।